लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस कुछ राज्यों में मिली सफलता से खासा उत्साहित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। लोकसभा चुनाव के 188 दिन बचे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नई रणनीति बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में पार्टी ने यूपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक कर दी। कांग्रेस ने अजय राय को यूपी का अध्यक्ष बना दिया। अजय राय जिम्मेदारी संभालते ही अपने बयान से चर्चा का विषय बन गए। उनके बयान ने सबको चौंका दिया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहें तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने 2024 के लिए विपक्ष के 26 दलों का गठबंधन INDIA बनाकर एनडीए पर प्रहार करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस यूपी के बारे में क्या सोच रही है और राहुल गांधी की 2024 की लॉन्चिंग कैसे होने वाली है, यह अभी तक स्पष्ट होता, क्लियर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह भी बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। यूथ खासतौर से फोकस करते हुए वो युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने 2024 की राजनीति को लेकर सबसे बड़ा धमाका जब किया, तब राहुल गांधी की चर्चा और ज्यादा होने लगी। अजय राय ने ऐलान किया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये वही अमेठी है जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव में हराया था। हालांकि 2014 में राहुल ही जीते थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी यहां से राहुल को पटखनी देती दिखाई पड़ी। 4 अगस्त से पहले तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस था, क्योंकि मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाती रही थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह दावा किया है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब संसद सदस्यता बहाल होने के बाद से राहुल गांधी की राजनीति के तेवर भी बदले हैं। कुछ मुद्दों पर वो प्रमुखता से बात कर रहे हैं, मुखरता से बात कर रहे हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी मणिपुर पर बोलते दिखाई पड़े, पीएम मोदी का घेराव करते दिखाई पड़े। संसद के मानसून सत्र में पीएम मोदी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर भी राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी पर अटैक किया। उन्होंने संसद का पूरा माहौल ही बदल दिया। 2024 की लड़ाई में अजय राय का अमेठी से राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ने वाला ये बयान वाकई में यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस यूपी से ही अपनी पूरी रणनीति सेट करने की तैयारी कर रही है। जब अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो एक सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या स्मृति ईरानी को 2024 में वो हरा पाएंगे, क्योंकि 2019 में तो ऐसा नहीं दिखा था। इसी सवाल के जवाब में अजय राय ने डंके की चोट पर जवाब दिया कि अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी को घेरते हुए सवाल किया कि 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, क्या वो दिलवा पाई? आपको बता दें कि अमेठी में जो सीट है, जहां से गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की है, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल है। गांधी परिवार की बात करें तो संजय गांधी के बाद अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी दूसरे सदस्य हैं। आपातकाल के दौरान 1977 में संजय गांधी को यहां से शिकस्त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। वैसे भी मौजूदा हालात में राहुल की राह अमेठी से आसान होती नहीं दिखाई पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2004 में राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी में करीब 67% वोट ही मिले थे, जो कि 2009 में 72% तक पहुंच गए थे। स्मृति ईरानी की एंट्री के साथ अमेठी का खेल बदलने लगा। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को वोट प्रतिशत जो था राहुल गांधी का, वो घटकर 47% तक पहुंच गया, जबकि स्मृति ईरानी 34% वोट के साथ बढ़ती दिखाई पड़ी। 2019 के चुनाव में स्मृति ने इतिहास रच दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का वोट प्रतिशत 50 तक पहुंच गया, जबकि राहुल गांधी 44% वोट तक ही सिमट गए। इसी के साथ स्मृति ईरानी ने मौजूदा वक्त में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को यूपी की सियासत से बाहर कर दिया, और वो थे राहुल गांधी। 2019 में राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। आप सब जानते हैं, पुश्तैनी सीट उनकी अमेठी हमेशा से रही है, लेकिन दूसरी जो केरल की वायनाड सीट थी, वहां से भी राहुल चुनाव लड़े, और हुआ वही जिसका कि कांग्रेस पार्टी को डर था। अमेठी से राहुल चुनाव हार गए और वो सांसद वायनाड से अभी भी हैं। राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी से हारे, जबकि वायनाड में उन्हें जीत मिली। राहुल गांधी को अमेठी से हार मिलने पर स्मृति ईरानी खूब चुटकी लेती दिखाई पड़ी। इसी साल 23 मई को स्मृति ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज मैं वायनाड के MP हैं,
उनको मैंने अमेठी से रवाना किया। ये तो बात हो गई अमेठी और राहुल गांधी के बीच के संबंध की। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय के ऐलान के कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका लड़ेंगी वाराणसी से, तो हम उनके साथ हैं, इस तरीके के बयान के आखिर मायने क्या होंगे और क्या ये मायने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के मतलब दिखाई पड़ेंगे और कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ नजर आएगी। बहरहाल अजय राय के बयान से यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस यूपी के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। इसकी वजह यह है कि यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत किला है और लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भी, जहां 80 सीटें हैं। और अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स को देख रही है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स ही अगर यहां पर दिखाई पड़ रही है तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा आपको स्थिति स्पष्ट कराते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या संदर्भ है और क्यों ये बात कही जा रही है। कांग्रेस 2024 के लिए बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने विपक्ष के 26 दलों का गठबंधन INDIA बनाया, क्योंकि मोदी और बीजेपी पर प्रेशर डाल सके, उनके एनडीए गठबंधन को टक्कर दे सके। दूसरा ये कि कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल जो समझ है या यूं कहें कि जो पॉलिटिक्स है वो यूपी के इर्द गिर्द ही फोकस कर दी, यूपी पर फुल फोकस, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा यूपी से है। एक तो वहां सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरा पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए भी कांग्रेस ने अजय राय को सोच समझकर यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये वही अजय राय हैं, आपको याद होगा, जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से खड़े हुए थे और लोकसभा चुनाव लड़े थे। अजय राय ये चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि यूपी में जान लड़ा देंगे। 2024 की लड़ाई तगड़ी है। ये विपक्ष के INDIA गठबंधन बनने के बाद से ही तय हो चुका है। ये भी तय है कि इस लड़ाई के केंद्र में राहुल गांधी ही होने वाले हैं, क्योंकि जैसे 18 जुलाई को विपक्ष की INDIA की गठबंधन की घोषणा होती है, ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना फेवरेट बता देती है। अजय राय के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी अपनी अम्मी जान की सीट बचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो 30 साल पहले ही यूपी की जनता छोड़ चुकी है। वो आगे कहते हैं कि इस बार वो अपनी रायबरेली की सीट बचा लें। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को छोड़ दिया है, जो स्मृति ईरानी के सामने जीतने भी उनके सामने जीतने की जो उनकी ख्वाहिश है या जो उनका सपना है वो उसे छोड़ देना चाहिए। ये तो तय है कि विपक्ष में बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ही हैं। ऐसे में बीजेपी उनको ही निशाना बना रही है। पर अब अगर आप देखिए तो अगर स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी अमेठी में ये मुकाबला होता दिखेगा तो वाकई में इस सीट का ये मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेठी की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इस सीट का जो दमखम होगा वो दोनों ही पार्टियों के लिए नाक और साख दोनों का सवाल होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।